जब हम जवान होते हैं तब सवालों के जवाब अक्सर सीधे और साफ होते हैं। हमारा परिवार, करीबी दोस्त, वही लोग जिनके साथ हमने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया होता है। लेकिन जब हम 60 की उम्र पार कर लेते हैं तो चीजें कुछ अलग नजर आने लगती हैं। जिंदगी बदलती है, लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं यानी जरूरतें और ध्यान की दिशा बदल जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि जिन लोगों पर हमने हमेशा भरोसा किया था वे अब पहले जैसे साथ नहीं हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 जरूरी सहारों की, ऐसे 6 स्तंभों की जो बुजुर्ग होते समय अक्सर परिवार से भी ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अपनों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मकसद है ये समझना कि असली सहारा कहां से आता है। जब आप इन 6 स्तंभों को अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं तो आपको एक मजबूत सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिलती है। ये आपको उस वक्त भी मजबूती देते हैं जब जीवन सबसे ज्यादा सहारा मांगता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये 6 बातें शायद आपकी सोच ही बदल दें। और जब आप इन्हें समझ जाएंगे तो आप कभी खुद को अकेला, कमजोर या असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्तंभ 1, आपकी आर्थिक स्थिरता। आपकी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि आपकी खुद की कमाई और पैसों की व्यवस्था होती है। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से हमें सुरक्षा मिलती है, आजादी मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें समझ में आने लगता है कि अपने बच्चों पर पैसों के लिए निर्भर रहना कोई प्लान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है। आपके बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां, खर्चे और परिवार है, चाहे वे आपको कितना भी प्यार करते हों। जरूरी नहीं कि जब आपको जरूरत हो तब वे मदद करने की हालत में हो। एक उदाहरण लीजिए, रिचर्ड, एक 72 साल के सज्जन। उन्हें हमेशा लगता था कि अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो उनके बच्चे मदद करेंगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में मदद की, जरूरत पर उधार भी दिया। जब भी बच्चों ने पुकारा वो मौजूद रहे। लेकिन एक दिन एक बड़ा मेडिकल खर्च आया और उनकी सारी बचत खत्म हो गई। जब उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखा तो पता चला कि उनके बच्चे भी लोन, बिल और जीवन की दौड़ में उलझे हुए थे। बच्चों ने मदद नहीं की क्योंकि वे परवाह नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी अपनी सीमाएं थी। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिरता यानी पैसों की तैयारी एक सबसे मजबूत सहारा बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बने, इसका मतलब है कि आप किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। आपके पास एक ऐसा आय स्रोत होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सके, और पैसों का ऐसा प्रबंधन करें कि आपको किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। अगर आपकी उम्र 60 या उससे ज्यादा है तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरे पास अचानक आने वाले खर्चों के लिए बचत है? क्या मेरी पेंशन या रिटायरमेंट की आय सुरक्षित है? क्या मैंने अपने पैसों के जोखिम कम किए हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी से एक्शन लीजिए। बजट बनाना सीखिए, बिना जरूरत के कर्ज से बचिए और ऐसे निवेश कीजिए जो लंबे समय तक स्थिरता दे सके, क्योंकि अंत में आपकी आर्थिक सुरक्षा ही वो एक चीज है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती है। स्तंभ 2, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। जिंदगी में एक चीज है जिसकी जगह ना प्यार ले सकता है, ना पैसा और ना ही किसी और का सहारा, और वो है आपका स्वास्थ्य। 60 की उम्र के बाद आपका शरीर या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी बनता है या सबसे बड़ी परेशानी। सच्चाई ये है, आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी आर्थिक स्थिति हो, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपकी आजादी चली जाती है। परिवार आपको प्यार करता है, लेकिन वे आपकी जगह व्यायाम नहीं कर सकते, ना आपकी जगह सही खाना खा सकते हैं। उम्र का असर कोई और नहीं रोक सकता, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई तो संभाल लेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी के पास समय, ताकत या सुविधा नहीं होती कि वो हर दिन आपकी देखभाल करे।
जब आप दूसरों पर अपनी सेहत के लिए निर्भर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आत्मविश्वास और आजादी दोनों कम होने लगते हैं। 68 साल के कैलाश जी की कहानी देखिए। वो बचपन से बहुत एक्टिव थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सेहत पर ध्यान देना छोड़ दिया। सोचा अभी तो टाइम है, बाद में देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होने लगी, चलना फिरना मुश्किल हो गया। बच्चे मिलने आते थे लेकिन रोज नहीं आ सकते थे। तब उन्हें समझ आया कि अगर उन्हें आजादी चाहिए तो उन्हें अब अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। आपको कोई एथलीट नहीं बनना है, लेकिन रोज के छोटे छोटे प्रयास बड़ा असर करते हैं। हर दिन थोड़ा चलें, ऐसा खाना खाएं जो ताकत दे, नुकसान नहीं, और हेल्थ चेकअप को गंभीरता से लें। अगर आपको लंबे समय से कोई दर्द है, थकावट या चलने में दिक्कत, तो अब और नजरअंदाज न करें। आपका आने वाला कल आपके आज के फैसलों का शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि अंत में आपका सबसे मजबूत सहारा ना आपके बच्चे हैं, ना भाई बहन और ना ही दोस्त, बल्कि आपका खुद का शरीर है। जितना आप आज सेहत को अहमियत देंगे, उतना ही कम आपको कल किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए काम की लग रही हैं, तो नीचे 2 लिख कर बताइए कि आप यहाँ तक हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जानकारीपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटे। अब आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 3, आपका सामाजिक दायरा। उम्र बढ़ने के साथ एक आम लेकिन गंभीर गलती ये होती है, खुद को अकेला कर लेना। ये धीरे धीरे होता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, करीबी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, और फिर एक दिन हमें लगता है कि अब हम पहले जैसे जुड़े हुए नहीं हैं। जब जिंदगी में मजबूत दोस्तियां नहीं होती तो अकेलापन अंदर ही अंदर बढ़ता है, और 60 की उम्र के बाद ये अकेलापन सिर्फ मन पर नहीं, बल्कि आपकी सेहत, मानसिक सजगता और जीवन की उम्र पर भी असर डालता है। हम सोचते हैं परिवार तो है, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चों की भी अपनी जिंदगी होती है। उन्हें भी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों में समय देना होता है। वे आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर पल आपके साथ नहीं रह सकते। इसलिए जरूरी है कि आप परिवार से आगे बढ़कर भी एक सामाजिक दायरा बनाएं, जो आपकी जिंदगी को रंग और ऊर्जा दे। देखिए 73 साल की सुशीला जी की कहानी। वे हमेशा अपने बेटों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रही। बेटे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे काम और बच्चों में व्यस्त हो गए। फोन आते थे, लेकिन रोज नहीं। मुलाकातें हफ्ते में एक बार ही हो पाती थी। फिर सुशीला जी ने एक बदलाव किया, पुराने दोस्तों से संपर्क किया, एक कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ी और कुछ नई रुचियां अपनाई। उन्हें नए लोग मिले, नई दोस्तियां हुई। उनकी जिंदगी में फिर से बातचीत, हंसी और एक उद्देश्य की रोशनी आ गई। अब उन्हें हर वक्त परिवार का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जुड़ाव बना लिया था। मित्रता, समुदाय और यहां तक कि हल्के फुल्के परिचय भी आपके जीवन में गर्माहट और खुशी ला सकते हैं। हम आपको एक बहुत ही अनमोल बात बताने जा रहे हैं। रिश्तों का एहसास, चाहे वो पड़ोसी हो जिससे आप रोज हल्के फुल्के मजाक करते हैं, या फिर कोई किताबों का क्लब, योग की क्लास या सत्संग समूह हो, ये सब मिलकर आपको भावनात्मक सहारा देते हैं। और आज आप जितने ज्यादा रिश्ते बनाएंगे, आने वाले सालों में उतना ही ज्यादा सहारा आपके पास होगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में आज कौन है जो आपको सच्ची खुशी देता है? अगर इसका जवाब साफ नहीं है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने सामाजिक दायरे को बड़ा करें, क्योंकि आखिर में मजबूत रिश्ते सिर्फ साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि ये आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप कितने कीमती हैं। यही रिश्ते हर उम्र को और ज्यादा जीवंत और अर्थपूर्ण बना देते हैं। स्तंभ 4, आपके जीवन का उद्देश्य। जिंदगी का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे मजबूत सहारा किसी और से नहीं, आपके खुद के अंदर के उद्देश्य से आता है। 60 साल की उम्र के बाद
बहुत से लोगों को जिंदगी में एक बड़ा बदलाव महसूस होता है। माँ बाप की जिम्मेदारियां, नौकरी, परिवार की देखभाल, ये सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। रिटायरमेंट आ जाता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और जिंदगी की रफ्तार धीरे हो जाती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई साफ दिशा नहीं हो तो खुद को बेकार, अकेला या खोया हुआ महसूस करना आसान हो जाता है। सच ये है कि चाहे आपका परिवार आपको कितना भी प्यार करे, वो आपको उद्देश्य नहीं दे सकता। उद्देश्य वो चीज है जो आपको खुद बनानी पड़ती है। वो वजह जो सुबह आपको उठने की प्रेरणा दे, वो जुनून, वो लक्ष्य या सेवा का काम जिसमें आपका मन और आत्मा दोनों जुड़ जाएं। ऐसा कुछ जो आपको इस दुनिया से जोड़ कर रखे, सिर्फ एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक भागीदार की तरह। सोचिए 70 साल के गिरधारी लाल जी की कहानी। वे एक अच्छे इंजीनियर थे। रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तो उन्हें राहत मिली, लेकिन कुछ ही महीनों में बेचैनी घर करने लगी। दिन सूने लगने लगे, बच्चे व्यस्त थे, आते जाते थे, पर कुछ अधूरा सा लगता था। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। पास के स्कूल में स्वयंसेवक शिक्षक बन गए, बच्चों को चीजें बनाना सिखाने लगे। वहां से उन्हें फिर से वही भावना मिली कि वे जरूरी हैं, मूल्यवान हैं और जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको जिंदा महसूस कराए। कुछ नया सीखना, किसी को सिखाना, वाक कला, चित्र बनाना, घूमना या खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना। बात बस इतनी है, कुछ ऐसा करना जो आपको खुशी दे और जिससे आपका मन और दिल दोनों सक्रिय रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं, तो अब सोच बदलने का समय आ गया है। आपका उद्देश्य आपकी उम्र के साथ खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नया रूप लेता है। जितना आप अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएंगे, उतना ही कम आपको दूसरों से खुशी की उम्मीद करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे मजबूत सहारा वो नहीं होता जो आपका हाथ थामे, बल्कि वो होता है जो आपके अंदर जलता है। वो आग जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो नीचे 4 लिखकर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप ऐसा कोई वीडियो मिस न करें। अब आगे बढ़ते हैं। स्तंभ 5, आपकी भावनात्मक दृढ़ता। जिंदगी हर उम्र में हमें आजमाती है। 60 के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। दोस्त दूर हो जाते हैं, अपनों का साथ छूटता है, सेहत में दिक्कतें आती हैं और कई बार जीवन पहले से ज्यादा अकेला लगने लगता है। सच्चाई यह है कि चाहे आपके पास कितना भी बाहरी सहारा हो, सबसे भरोसेमंद ताकत हमेशा आपके अंदर से ही आती है। परिस्थितियों से खुद को ढालना, अपने जज्बातों को समझना और मुश्किल समय में शांत और संतुलित रहना, यही वो गुण है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका परिवार, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार हमेशा भावनात्मक सहारा देंगे, लेकिन असल में हर किसी की अपनी जिंदगी की परेशानियां होती हैं। वे हर वक्त आपके लिए समय या ऊर्जा नहीं निकाल सकते। इसलिए खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि आपको अपनी ताकत खुद के अंदर से मिल सके, ना कि हमेशा दूसरों से उम्मीद रखनी पड़े। अब सोचिए 75 साल की हेमा जी की कहानी। उन्होंने अपने पति के साथ 40 साल का खुशहाल जीवन बिताया। पति के जाने के बाद वे बच्चों के सहारे रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया, बच्चे उनका ध्यान तो रखते हैं, मगर उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। उन्हें जो खालीपन महसूस हो रहा था, उसे सिर्फ वे खुद ही भर सकती थी। फिर उन्होंने एक फैसला लिया, एक सहारा समूह से जुड़ गई, रोज अपनी बातें लिखना शुरू किया और धन्यवाद देने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपने दुख को ठीक करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, वो ताकत उनके अंदर ही थी। भावनात्मक दृढ़ता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुख को छिपाएं,
या हर वक्त मजबूत बने रहें। इसका मतलब है अपने दुख को स्वीकार करना, उसे समझना और ऐसे रास्ते खोजना जो आपको अंदर से शांति दे। चाहे वो लेखन हो, ध्यान, किसी से बात करना या बस खुद से ईमानदारी से बातें करना। इन तरीकों से आप खुद को अंदर से सहारा दे सकते हैं। जिंदगी कुछ भी दे, अगर आपने खुद के साथ खड़े रहने की आदत बना ली है तो आप कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होंगे। जितना आप अपनी भावनात्मक दृढ़ता को बढ़ाएंगे, उतनी ही कम जरूरत पड़ेगी किसी और से अपनी खुशी की उम्मीद करने की। क्योंकि अंत में हर मुश्किल और हर जीत में जो सबसे सच्चा साथी होता है वो आप खुद होते हैं। स्तंभ 6, बदलाव को अपनाने की आपकी क्षमता। अगर जिंदगी के बारे में एक बात पक्की है तो वो ये, 60 के बाद कुछ भी स्थिर नहीं रहता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और जिन चीजों पर आपने अब तक भरोसा किया वो अब उतनी भरोसेमंद नहीं रह जाती। इस उम्र में सच्चा सुख और संतुलन पाने की चाबी बीते हुए को पकड़े रखने में नहीं, बल्कि बदलते समय के साथ खुद को ढालने में होती है। जो लोग बुजुर्ग होने से डरते हैं वो अक्सर बदलाव से डरते हैं। वे पुराने समय को नहीं छोड़ पाते और वर्तमान को अपनाना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग समय के साथ बदलना सीखते हैं, खुद को लचीला बनाते हैं, नए अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं, वही लोग हर परिस्थिति में खुशी, ऊर्जा और संतोष पाते हैं। बहुत से लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन यही सोच खतरनाक है। ये सोच आपको नए अनुभवों, रिश्तों और सीख से दूर कर देती है। लचीला होना सिर्फ बदलाव को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि ये एक कोशिश होती है कि आप नए तरीके से जिंदगी को अपनाएं। सोचिए 78 साल के प्रकाश जी की कहानी। वे हमेशा अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। धीरे धीरे कुछ दोस्त दूर चले गए और कुछ इस दुनिया से चले गए। उन्हें लगा कि अब उम्र हो गई है, अकेलापन तो रहेगा ही। लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदल दी। उन्होंने वीडियो कॉल चलाना सीखा, एक ऑनलाइन चर्चा समूह से जुड़ गए जहां इतिहास पर बातचीत होती थी। वहां उन्हें नए दोस्त भी मिले। अब वे अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा लचीलापन होता है, ना कि सबसे ज्यादा साधन। जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो वे नया रास्ता खोजते हैं। जब कोई रिश्ता बदलता है तो जुड़ने का नया तरीका ढूंढते हैं। जब कुछ काम नहीं करता तो कुछ नया आजमाने से नहीं डरते। आपकी अनुकूलन क्षमता आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये आपको आशावाद, आत्मविश्वास और संतुलन देती है। और जितना ज्यादा आप बदलाव को अपनाएंगे, उतना ही आपको लगेगा कि हर उम्र में कुछ नया पाने को होता है। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 6 लिखकर बताइए कि आप हमारे साथ हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट ला सके। 60 की उम्र पार करना एक ऐसा समय है जो अनुभव की गहराई और जिंदगी की सच्चाइयों को साथ लाता है। परिवार हमेशा आपके दिल में एक खास जगह रखेगा, लेकिन सबसे बड़ा सहारा किसी और में नहीं, बल्कि उस मजबूत नींव में छिपा है जो आपने अपने लिए बनाई है। आपकी आर्थिक स्थिरता तय करती है कि आप दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य तय करता है कि आप कितने सक्रिय और स्वतंत्र रह सकते हैं। आपके रिश्ते आपको उत्साह और भावनात्मक सहारा देते हैं। आपका उद्देश्य बताता है कि उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नई दिशा है। आपकी भावनात्मक दृढ़ता आपको हर मुश्किल में सहारा देती है, और समय के साथ बदलने की आपकी ताकत आपको हर हालत में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर आपके जीवन में ये 6 स्तंभ मजबूत हैं, तो आप कभी खुद को अकेला या लाचार महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा सहारा किसी और के सहारे से नहीं, बल्कि उस विश्वास से आता है कि आप हर परिस्थिति में खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट करें
बताइए आपने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने जा रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। हर एक टिप्पणी हमें और अच्छा करने की ताकत देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।